मैं चाहूँगा कि सैयद अफरोज़ साहब को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोई अच्छा ओहदा दूँ, ताकि दूसरे भी स्कूल और दूसरे भी जगह ये जा कर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। जब ये इनके अंदर खिदमत करने का जो जोश है, इनके भाइयों को खिदमत करने का जोश है, तो सिर्फ शहरघाटी क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिक्षण संस्थान की जिसने पिछले 20 वर्षों में शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता की मिसाल कायम की है। डॉक्टर ज़हीर तिस्ना मेमोरियल स्कूल शेरघाटी अपने गौरवशाली सफर के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 2006 में स्थापित इस विद्यालय का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना रहा है। अनुशासन, नैतिक मूल्य, आधुनिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के बल पर यह संस्थान आज क्षेत्र के अग्रणी विद्यालयों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। ये विद्यालय निरंतर बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इस ऐतिहासिक अवसर पर विद्यालय परिवार और सभी पूर्व छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शुभचिंतकों और सम्मानित अतिथि इस भव्य समारोह में शामिल हुए, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और विद्यालय की 20 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा को यादगार अंदाज में प्रस्तुत किया गया। नेशनल प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद समायल अहमद स्कूल के 20 साल के लंबे सफर पर शुभकामनाएं देते हुए स्कूल के अध्यक्ष सैयद अफरोज सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए देश भर के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक अहम ओहदा देने की घोषणा नेशनल प्रेसिडेंट ने की है। उन्होंने कहा कि देश में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले काम ही लोग होते हैं जो राष्ट्र के अभिवंचित वर्ग के अलावे अल्पसंख्यक और दबे कुचले समुदाय एवं वर्ग के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। ऐसे ही सोच रखने वाली देश के मशहूर शायर डॉक्टर ज़ाहिर तिस्ना थे, जिन्होंने समाज के हर तबके और समुदाय के बच्चों के लिए सोच रखते थे। विद्यालय की माननीय अध्यक्ष श्री सैयद अफरोज तथा प्रधानाचार्या श्रीमती आयशा रुमाना के कुशल नेतृत्व और पूरे शिक्षक परिवार के अथक प्रयासों ने इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए हम सभी मिलकर इस सुनहरी अवसर पर 20 वर्षों की उपलब्धियों, विश्वास, समर्पण और उत्कृष्टता का उत्सव बनाएं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और सफलता की नई अध्याय की शुरुआत की साक्षी बने। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, शेरघाटी गया। डॉक्टर ज़हीर तिस्ना मेमोरियल स्कूल का आज 20वां एनिवर्सरी था और इस मौके पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि डॉक्टर ज़हीर साहब के 6 साहिबजादे और 3 साहिबजादियाँ हैं। सभी लोग फॉरेन में रहते हैं और अपने वालिद की इस 20वें एनिवर्सरी स्कूल जो उनके नाम से चलता है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। ये आज के दिन एक तारीख़ी दिन है और आज सबसे ज़्यादा कोई खुश होंगे तो डॉक्टर ज़हीर साहब खुश होंगे। उनको आज ये महसूस हो रहा हो कि हमने जो अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं वो कितने अच्छे और कितने हुनरमंद हैं कि हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं डॉक्टर ज़हीर तिस्ना मेमोरियल स्कूल को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 20 साल स्कूल को हुए और इतने धूमधाम से इन सारे भाइयों ने, ख़ास करके सैयद अफरोज़ साहब और उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स ने जो इस फंक्शन को कामयाब किया है, इंशाअल्लाह ताला 25वां सालगिरह और धूमधाम से होगा और पूरे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से भी लोग इसमें शामिल होने आए। ये महसूस होता है कि डॉक्टर ज़हीर साहब कितने दानिश्वर थे, कितने पॉपुलर थे और उनके चाहने वाले कितने लोग थे। आज बिहार के कोने कोने और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग ख़ास करके उनके इस 20th स्कूल की एनिवर्सरी पे शामिल होकर के ये महसूस कराया, ख़ास करके शेरघाटी के लोगों के लिए, कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये सैयद अफरोज़ साहब एंड ब्रदर्स ने जो अपने पूरी सलाहियत से ज़्यादा बढ़ कर करके इनके बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहारी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मानचित्र पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि सभी भाई तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, बहनें तंदुरुस्त रहें, खुश रहें
और इसी तरह अपने वालिदैन का, ख़ास करके अपने वालिद साहब का नाम रोशन करें। और ये एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों के लिए है, उन बेटों के लिए है, एक नसीहत के तौर पे कि वो भी अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिद के लिए स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करें, जैसे सैयद अफरोज़ साहब और उनके सभी भाइयों ने मिल कर के ये काम कर रहे हैं। फिर से एक बार दिल की गहराइयों से सैयद अफरोज़ साहब और उनके भाइयों को और उनके बहनों को शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका इसी तरह मोहब्बत और प्यार शहर घाटी के लोगों के लिए रहेगा। मैं चाहूँगा कि सैयद अफरोज़ साहब को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोई अच्छा ओहदा दूँ, ताकि दूसरे भी स्कूल और दूसरे भी जगह ये जा कर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। जब ये इनके अंदर खिदमत करने का जो जोश है, इनके भाइयों को खिदमत करने का जोश है, तो सिर्फ शहर घाटी क्यों, पूरे बिहार और हिंदुस्तान में भी इनका हम लोग सपोर्ट लेंगे और इनसे चाहेंगे कि ये और लोगों के लिए भी कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद शमाइल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। सर, ने जो कहा, मैं तो ओवरवेल्ड हो गया, मतलब जज्बाती हो रहा हूँ मैं। जो आपसे 30 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था और उसमें आपने पूछा था कि आप कैसे इतनी गर्मी और इसमें, तो मैंने यही कहा था कि दिल, फिर भी दिल हो हिंदुस्तान, यहाँ गर्मी है, सब कुछ है, आराम और आयश की ज़िंदगी गुजारते हुए हम एक अज़्म के साथ आए हैं कि शहर घाटी में हर बच्चा वर्ल्ड एजुकेशन ले और वहाँ से निकले तो दुनिया वर्ल्ड सिटीजन बने। शायद आपको याद होगा, और आपका एक इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे है हमारा, वो मैं कल 17-18 साल पहले। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक हमारे वालिद साहब का विज़न था। हम लोग जैसे सर आपने सैयद साहब ने जो कहा है, वो तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने कहा, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत, ये कोई मामूली शख्सियत तो नहीं। आपको पता है कि ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और सब कुछ लोग जानते हैं, और उनकी जो माशाल्लाह अप्रोच रही हमारे स्कूल के बारे में। तो सर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एम वालिद साहब का था, उसको हम लोग कोशिश किया है और अब हमें इसका सपोर्ट मिल रहा है माशाल्लाह। इनके एसोसिएशन से हमें इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बिहार और इंडिया से इन्हीं का जरूर मिलेगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो काविश हम लोग थोड़ी बहुत छोटे लेवल पे की है, बहुत ही छोटी है इनके मुकाबले में जो हज़ारों लाखों स्कूल्स के, तो इंशाल्लाह इनके सपोर्ट से हमारा स्कूल ग्रो करेगा इन ऑल रेस्पेक्ट। क्वालिटी एजुकेशन के साथ गरीबों का जो अंडरप्रिविलेज्ड राइट टू हैव क्वालिटी एजुकेशन, हमारी जो बिलीफ हमारे वालिद की थी, एवरी स्टूडेंट हैज़ राइट, सो दैट इज़ आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अहमद साहब, हम समझते हैं कि हम लोग का जो छोटा सा मिशन है उसमें हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनकी मदद से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच शमाइल साहब को, वो यहाँ आए इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद, मतलब सोचे इनकी 3 मीटिंग थी आज, और यहाँ आकर देखें ये 7 बजे आए हैं, 12 बज चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमको दिल से सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट, जैसा इन्होंने आपसे अभी कहा, इंशाल्लाह होगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देने की कोशिश आप एक कस्बाई इलाके में जी, ऐसे जगहों के लिए चैलेंज जी ये काम। देखिए चैलेंज बहुत है। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड पे नहीं हैं, जो ग्राउंड पे नहीं ना, देखिए आपका जो पोटेंशियल जो है, जो आप कर सकते हैं योर सेल्फ, आप किसी से भी कराएंगे होगा, लेकिन 100% नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। दूसरा चैलेंज क्या है कि यहाँ पर छोटी जगह है, जगह बहुत छोटी जगह है, हम यहाँ के पैदा है, हमने 10th यहीं से किया है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट जो मिलना चाहिए एजुकेशन को, बिकॉज एजुकेशन है ही नहीं। तो बच्चे बच्चियाँ जो 10th करती हैं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाती है। क्यों? माँ बाप पढ़े लिखे नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं 10th तक, और 10th के बाद आपका जो शाइनिंग स्टार होता है वो बेचारा मर जाता है। अब दैट इज़ माई बिगेस्ट चैलेंज। एंड मैं एवरी स्पीच में कहता हूँ माओ के, बच्चों को, पेरेंट्स को, कि भाई आप आगे पढ़े। हम लोगों ने यहाँ तक किया कि स्कॉलरशिप दिया है इंजीनियरिंग तक के बच्चों को। वो नदीम का जो नाम सुना, आपसे बोलना नहीं चाहिए, एक उस बच्चे को हम लोगों ने स्पॉन्सर किया थ्रू आउट द ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो हम लोग वो भी कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल तक, हम लोगों ने लैपटॉप से लेके गवर्नमेंट की जितनी स्कीम, जो बच्चे आते हैं उनको पूरा उनका बुक नहीं मिल पाती है, तो हम लोग बुक भी देते हैं। तो वी आर बिग चैलेंज। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट इजी टू रन द शो अनलेस यू हैव अ पैशन। जैसे सर के पास मैंने पैशन देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तो जो किया है मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ।
अमेजिंग है। तो हम यही कहेंगे कि बहुत चैलेंजेस है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट वेरी easy road, but we are going ahead. We are going to move and move इंशाल्लाह with the help of Allah। एंड साथ साथ जो हम लोग का सपोर्ट है, जो सर ने भी कहा, फैमिली सपोर्ट। अब देख रहे हैं कि लगभग 60-70 लोग हमारे ख़ानदान के डिफरेंट प्लेसेस से, बहरैन से, सब आए हैं इसी फंक्शन के लिए। ये और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में शादी हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके इर्द गिर्द के लोगों का सपोर्ट और पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा है कि आप लूज कर रहे हैं तो भी विन कर रहे हैं, वही हमारा अप्रोच है कि वी विल नॉट गो डाउन, इंशाल्लाह विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। तो मैं सिर्फ सैयद अफरोज, तो मैं बहरैन से आया हूँ, लेकिन शेगाड़ी का पैदा हूँ और कोशिश है एक छोटी सी काविश है। थैंक यू।